हेलो, गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। दिस इज़ योर मेंटर राजेश नागदीवे और मैं डिस्कस कर रहा हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट पे आ गया हूँ फंक्शन में। फाइंडिंग द डोमेन इन रेंज ऑफ द फंक्शन। अब ये डोमेन और रेंज ऑफ द फंक्शंस में ना, आप देखिए, आपने बेसिक फंक्शंस के ग्राफ देखे, उनके डोमेन और रेंज देखे, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स को चेकआउट किया है। लेकिन अभी उन बेसिक फंक्शंस के बेस पे ही हम दूसरे और भी फंक्शन कंस्ट्रक्ट करेंगे और फिर उनके डोमेन और रेंज निकालेंगे। अब उनके डोमेन और रेंज निकालने के लिए क्या क्या प्रोसेस होगा, कोई एक प्रोसेस पर्टिकुलरली हर एक प्रॉब्लम्स के लिए लागू होगा ऐसा नहीं है। तो वो प्रॉब्लम्स के ऊपर डिपेंड करेगा। तो कौन कौन से ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशन है डोमेन और रेंज को निकालने के लिए, तो मैं प्रॉब्लम में ही ज़्यादातर डिस्कस करूँगा और आपको उनको थोड़ा सा हाईलाइट करना है। करेक्ट है कि नहीं? तो डोमेन निकालने के लिए तो आपको बेसिक चीज़ें ये मालूम हो। डोमेन निकालने के लिए, डोमेन निकालने के लिए पहले कि डिनोमिनेटर अगर फंक्शन में है, डिनोमिनेटर फंक्शन में है, शुड नॉट बी जीरो। ये तो बात, शुड नॉट बी जीरो, ये एक बात। और दूसरा, अगर स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स टाइप का कुछ है, तो एक्स हैज़ टू बी ग्रेटर देन जीरो। ये दो बातें तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि डिनोमिनेटर है तो जीरो नहीं होना चाहिए डिनोमिनेटर, और अगर स्क्वायर रूट इन्वॉल्व है फंक्शन में तो फिर आपका स्क्वायर रूट हमेशा पॉजिटिव नंबर के लिए डिफाइन होता है। स्क्वायर रूट फंक्शन में हमने देखा वो नेगेटिव नहीं हो सकता। लेकिन इसके बेस पे भी अब बहुत सारी चीज़ें दूसरे जो फंक्शन कंस्ट्रक्ट होंगे ना, उसमें ये भी आएगा और ये भी आएगा कि स्क्वायर रूट भी डिनोमिनेटर में आ गया, फिर स्क्वायर रूट डिनोमिनेटर में और स्क्वायर रूट प्लस समथिंग दूसरा फंक्शन भी है। जैसे कोई फंक्शन ऐसा भी आ गया 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स माइनस 2 प्लस 3। अब यहाँ पे डिनोमिनेटर भी है, स्क्वायर रूट भी है, और फिर यहाँ पे ये स्क्वायर रूट में +3 भी है। तो फिर अब आपको इसका डोमेन कैसे निकालना, रेंज कैसे निकालना, ये सारी चीज़ों को आपको बहुत केयरफुली ध्यान रखना है स्टूडेंट्स। अभी हम जैसे जैसे क्वेश्चन आएगा वैसे वैसे हम इसको डिस्कस करेंगे। करेक्ट है कि नहीं? फाइन। तो अब ये डोमेन के लिए दो बातें तो इंपॉर्टेंट है कि डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए और स्क्वायर रूट हमेशा पॉजिटिव नंबर के लिए डिफाइन होता है। रेंज के लिए लिख लीजिए, रेंज भी क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग चलेगा। रेंज कैसे रेंज निकालना है कि पहला तो एक्सप्रेस एक्स इन टर्म्स ऑफ वाई, इन टर्म्स ऑफ वाई, एंड देन चेक चेक कि कोई वाई के लिए नॉट डिफाइंड तो नहीं है। चेक दैट for what x, for what y, x is not defined। ठीक है। दूसरा, अगर क्वाड्रेटिक फंक्शन है तो क्वाड्रेटिक फंक्शन में जो रेंज डिटरमाइन करेगा वो एक्चुअली में वर्टेक्स डिटरमाइन करता है, जिसके कोऑर्डिनेट -b/2a -d/4a ये होता है। करेक्ट। क्वाड्रेटिक फंक्शन में तो रेंज डिटरमाइन करने के लिए हमको वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट की जरूरत पड़ती है। ये -d/4a ये आपका आउटपुट है, y है। करेक्ट है कि नहीं? ये -d/4a ये आपका y है। करेक्ट है। तो फिर उसका शेप कैसा है, अपवर्ड है डाउनवर्ड है, उसके बेस पे हम रेंज को डिटरमाइन करते हैं। तीसरा, एक मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू का भी कॉन्सेप्ट आएगा। मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू का कॉन्सेप्ट कैसे आएगा, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा। ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है यार। ये कॉमन यूज़ होता है जनरली, ज़्यादातर प्रॉब्लम्स इसके ऊपर ही रहते हैं। लेकिन ये प्रॉब्लम्स अगर आपको मिल गए तो आपको इसको ज़रूर ध्यान रखना है, मैक्सिमम और मिनिमम और क्वाड्रेटिक वाले। तो हमने क्वाड्रेटिक के फंक्शंस वाले प्रॉब्लम्स रेंज के निकालने वाले ऑलरेडी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कर लिए, तो कोई इशू नहीं है। हाँ, तो स्टूडेंट्स अब क्या करेंगे, हम क्वेश्चन करते करते प्रोसेस को समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है। तो लेट अस स्टार्ट विद द वेरी फर्स्ट वन। मैं पहले रेसिप्रोकल फंक्शंस को स्टार्ट करता हूँ। और अब हम क्या करते हैं, रेसिप्रोकल फंक्शंस को स्टार्ट करते हैं। और बेसिक फंक्शन जो ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं, उसका ग्राफ भी देख चुके हैं, उसके डोमेन और रेंज को भी देख चुके हैं, वहीं से स्टार्ट करते हैं। तो फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 1/x। तो ये तो आपका रेसिप्रोकल फंक्शन है, बेसिक रेसिप्रोकल फंक्शन है। ठीक है कि नहीं? आपने इसका ग्राफ भी देखा था। इसका ग्राफ इस प्रकार का होता है। ये वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस इसके एसिम्पटोट्स बन जाते हैं। ये एक्चुअली में रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होता है। तो इसके एसिम्पटोट्स के बारे में डिटेल्स में हम डिस्कस करेंगे जब हम कोनिक सेक्शन पढ़ेंगे, वहाँ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला में बात करेंगे। तो अब जो भी रेसिप्रोकल फंक्शन होगा ना, वो इस शेप में होगा। बस ये थोड़ा थोड़ा
विड्थ इसका बढ़ते जाएगा, या आप बोलेंगे कि उनके एसिम्पटोम्स में चेंज आ जाएगा, बस और कुछ नहीं। फाइन, तो अब यहाँ पे आते हैं स्टूडेंट्स, एफ ऑफ एक्स मतलब वाई है, वाई इक्वल टू 1/x है, एक्स डिनोमिनेटर में, तो एक्स शुड नॉट बी इक्वल टू 0, एक्स शुड नॉट बी इक्वल टू 0 मतलब आपका डोमेन समझ में आ गया कि डोमेन जो है वो r-0 होगा, मतलब सारे रियल नंबर एक्सेप्ट 0, सारे रियल नंबर एक्सेप्ट 0, तो ये हो गया डोमेन। और अब इसका रेंज के लिए आते हैं, तो रेंज कैसे निकालेंगे, तो जैसे मैंने रेंज के लिए बोला था कि एक्सप्रेस x इन टर्म्स ऑफ y, अभी y इन टर्म्स ऑफ x है, y इन टर्म्स ऑफ x है, तो यहाँ से मुझे x मिल जाएगा 1/y, तो अब मैं x को निकाल रहा हूँ y के टर्म्स में, अब मैं x को निकाल रहा हूँ y के टर्म्स में कि 1/y करेंगे तो x आएगा, मतलब वी हैव रिप्रेजेंटेड x इन टर्म्स ऑफ y। तो अब यहाँ पे देखिए y डिनोमिनेटर में आ गया, तो y क्या नहीं होना चाहिए, तो दिस गिव्स y शुड नॉट बी इक्वल टू 0, क्योंकि ये y x के साथ में एसोसिएशन में है, जो भी y x के साथ में एसोसिएशन में होंगे वो रेंज में आ जाएंगे, वो रेंज में आ जाएंगे, करेक्ट है कि नहीं। तो यहाँ पे ये y तो 0 होना ही नहीं चाहिए, करेक्ट है, तो इसीलिए आपका रेंज डिटरमाइन हो गया। तो रेंज क्या आ गया यहाँ पर, ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 0, ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 0, तो रेंज भी आ गया। तो यहाँ पे आपने रेंज निकालने के लिए कौन सा प्रोसेस अप्लाई किया, एक्सप्रेसिंग x इन टर्म्स ऑफ y, ये वाला प्रोसेस आपने अप्लाई किया। चलिए सेकंड क्वेश्चन को चेकआउट करते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन के लिए इसको पहले, और ये रहा सेकंड क्वेश्चन। अब देखना, आपने वो बेसिक फंक्शन था रेसिप्रोकल, और अब यहाँ पे भी रेसिप्रोकल फंक्शंस की बात करूंगा कि फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ 1/fx इक्वल टू 1/x माइनस 1। तो देखिए स्टूडेंट्स, इसका ग्राफ भी ऐसा ही कुछ होगा, शेप बिल्कुल वैसा ही होगा, बस इनके क्या है कि एसिम्पटोट्स बदल जाते हैं, ठीक है, एसिम्पटोट्स बदल जाते हैं, बाकी शेप बिल्कुल वैसा ही होगा। फिलहाल हमको एसिम्पटोट्स के ऊपर बात नहीं करना है, डोमेन और रेंज के ऊपर बात करना है। तो y इज इक्वल टू 1/x माइनस 1, एफ एक्स को हम क्या बोलते हैं, y बोलते हैं, आउटपुट बोलते हैं, तो ये डिनोमिनेटर में आ गया, डिनोमिनेटर में आ गया मतलब x माइनस 1 शुड नॉट बी इक्वल टू 0, इसका मतलब x शुड नॉट बी इक्वल टू 1 होना चाहिए, तो आपका डोमेन डिफाइन हो गया, r माइनस सिंगलटन सेट 1, मतलब सारे रियल नंबर एक्सेप्ट 1, करेक्ट है कि नहीं। फाइन, तो सारे के सारे रियल नंबर एक्सेप्ट 1, ये आपका डोमेन हो गया। और अब आते हैं हम इसके रेंज के ऊपर। रेंज डिटरमाइन करने के लिए वही प्रोसेस है, क्या प्रोसेस है बोलो, कि आपको y को, अभी यहाँ देखना जरा, इसको रीड आउट करेंगे हम, y फाइंड आउट कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ x, मतलब x को वैल्यूज देंगे y मिलेगा, x को वैल्यूज देंगे y मिलेगा, इसको बोलते हैं रिप्रेजेंटिंग y इन टर्म्स ऑफ x। लेकिन जब रेंज निकालना है तो हम क्या करते हैं, रेंज निकालने के लिए रिप्रेजेंटिंग x इन टर्म्स ऑफ y। तो अब क्या करेंगे, इन टर्म्स ऑफ y रिप्रेजेंट करने के लिए x को, इसको मल्टीप्लाई कर दो, y इंटू एक्स माइनस 1 इक्वल टू 1, तो ये एक्स वाई माइनस वाई इक्वल टू 1, एक्स वाई इक्वल टू 1 प्लस वाई, तो x इक्वल टू 1 प्लस वाई अपॉन वाई। तो अब यहाँ इसको रीड आउट करें, यहाँ हमने क्या किया, x को रिप्रेजेंट किया है इन टर्म्स ऑफ y के, मतलब y को वैल्यूज देंगे और x निकालेंगे। यहाँ क्या कर रहे थे, x को वैल्यूज दे रहे थे, y निकाल रहे थे, और यहाँ क्या करेंगे हम, y को वैल्यूज देंगे और x निकालेंगे, तो यहाँ से हमको रेंज पता चल जाएगा। तो यहाँ नॉट डिफाइंड टर्म्स किसके लिए होगा, y क्या नहीं होना चाहिए, दिस इज y शुड नॉट बी इक्वल टू 0, अगर y 0 हो गया तो वो नॉट डिफाइंड आ जाएगा, तो y 0 नहीं होना चाहिए, बाकी एवरीथिंग इज ओके। तो देयरफॉर रेंज जो होगा वो होगा r माइनस 0। देखिए रेंज सारे रियल नंबर एक्सेप्ट 0, यहाँ पे डोमेन में रेंज, अपना डोमेन में सारे रियल नंबर एक्सेप्ट 1 और रेंज में सारे रियल नंबर एक्सेप्ट 0। तो आई होप दैट ये बात क्लियर हुई होगी। और अब इसके बाद में इसी की जैसे मैं नेक्स्ट क्वेश्चन को भी चेकआउट कर लेता हूँ, और ये मेरा तीसरा क्वेश्चन रेसिप्रोकल फंक्शंस के ऊपर, और लास्ट कर देता हूँ मैं। अब आपको बात जो मैं समझाना चाहता था वो आपको बात क्लियर हो गई है, ठीक है कि नहीं। तो रेसिप्रोकल फंक्शन है तो शेप तो आपको पता ही हो गया कि शेप बिल्कुल ऐसा ही होगा, कोई इश्यू नहीं है, सिर्फ ये जो आपके एसिम्पटोट्स है वो चेंज हो जाते हैं। जैसे जो बेसिक 1/x वाला रेसिप्रोकल फंक्शन है उसके एसिम्पटोट्स एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस होते हैं, लेकिन इनके एसिम्पटोट्स चेंज हो जाएंगे, और वो एसिम्पटोट्स क्या है और कैसे चेंज होंगे वो हम डिस्कस करेंगे आपको जब हम रेक्टेंगुलर हाइपरबोला कोनिक सेक्शन में पढ़ाएंगे। फिलहाल तो हमको कंसंट्रेट करना है इसके डोमेन और रेंज के ऊपर, लेकिन शेप बिल्कुल यही होगा, ठीक है।
फाइन। तो अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ दिया y इज इक्वल टू 1/x+2, ये डिनोमिनेटर में है, तो यहाँ से x+2 0 नहीं होना चाहिए, मतलब यहाँ से x -2 नहीं होना चाहिए, -2 नहीं होना चाहिए, क्योंकि -2 होगा तो ये 0 हो जाएगा, जबकि ये 0 नहीं होना चाहिए, तो इसका मतलब डोमेन फिक्स हो गया। तो डोमेन क्या होगा, सारे रियल नंबर एक्सेप्ट दिस -2। रेंज निकालने का प्रोसेस अभी अभी मैंने बताया था। देखो ये क्या है, y इक्वल टू 1/x+2, मतलब अभी हमने y को x के टर्म्स में लिखा है, मतलब x को डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज देंगे और y निकालेंगे, करेक्ट है कि नहीं। तो ठीक है, आप कैलकुलेट कर सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज r को देंगे तो कैलकुलेशन से आपको पता चल जाएगा कि इसका रेंज क्या होगा, जरा ध्यान रखना। लेकिन अब हम क्या करते हैं अलजेब्रिकली, पहले हम x को y के टर्म्स में ला लेते तो वो आसान हो जाएगा। तो yx+2y, xy इक्वल टू 1 - 2y, 2y को इधर, तो x इक्वल टू 1 - 2y अपॉन y। और अब इसको देखिए, ये x जो है y के टर्म्स में आ गया, मतलब y को डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज देंगे तो x, इसका क्या मतलब है, फंक्शंस के टर्मिनोलॉजी में समझने की कोशिश करना कि y को डिफरेंट वैल्यूज दे रहा हो तो x निकल रहा है, मतलब वो पर्टिकुलर y इधर जो x है उसके साथ में रिलेशन में है, मतलब इधर जो x निकलेगा वो उस y का प्री इमेज होगा। तो वो जो y's है जिनका प्री इमेजेस इधर डोमेन में होते हैं वो एक्चुअली में रेंज में आ जाते हैं, करेक्ट है। तो जो y एसोसिएशन में नहीं है किसी x के साथ में वो रेंज में नहीं आएंगे। तो अब क्या आ गया, यहाँ से देखो कि कोई ऐसा y है जिसके लिए ये नॉट डिफाइंड टर्म आएगा, तो यस ऑफकोर्स y डिनोमिनेटर में भी है तो y 0 नहीं होना चाहिए, तो दिस गिव्स y शुड नॉट बी इक्वल टू 0, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो रेंज जो होगा वो सारे रियल नंबर होगा एक्सेप्ट 0। ठीक है, तो आई होप दैट डोमेन कैसे निकालना है, रेंज कैसे निकालना है, रेसिप्रोकल फंक्शंस का बात आपको समझ में आ गया। अब मैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन डिस्कस करता हूँ, स्क्वायर रूट फंक्शन, और उसके प्रॉब्लम डिस्कस करता हूँ डोमेन और रेंज निकालने के। देखिए अब ये क्वेश्चंस है ना स्क्वायर रूट वाले, बहुत इंपॉर्टेंट है डियर स्टूडेंट्स, और यहाँ मैक्सिमम वैल्यू का कॉन्सेप्ट आपको रेंज को निकालने के लिए ज़्यादा यूज़ करना है, जबकि आपको एक्सप्रेस एक्स इन टर्म्स ऑफ वाई वाला कॉन्सेप्ट यूज़ नहीं होगा। अगर वो यूज़ करेंगे तो फिर आपको वही मैक्सिमम वैल्यू बाद में आपको करना है, क्योंकि अभी मैं प्रॉब्लम से आपको ज़्यादा एक्सप्लेन करूँगा। तो देखिए पहला फंक्शन तो आपको मालूम है कि फाइंड डोमेन एंड रेंज, बेसिक से स्टार्ट करता हूँ। फाइंड डोमेन एंड रेंज ऑफ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स, ठीक है। तो ये एक्चुअली में स्क्वायर रूट फंक्शन है और इसका जो बेसिक ग्राफ है वो है ये, ठीक है कि नहीं। तो आपने देखा कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता है, एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, तो इसका जो डोमेन होता है वो 0 टू लेके इन्फिनिटी है इंक्लूडिंग 0। पॉजिटिव नंबर के लिए हम स्क्वायर रूट डिफाइन कर देते हैं, और रेंज भी समझ में आ गया कि ये भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो ये भी 0 से लेके इन्फिनिटी तक के होगा। अलजेब्रिक प्रोसेस में आते हैं, ये तो हमको समझ में आएगा। अलजेब्रिकली रेंज जब निकालना है तो देखते हैं, देखो y इज इक्वल टू रूट एक्स है तो यहाँ से वाई स्क्वेयर इक्वल टू एक्स होगा, बट x तो हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, तो यहाँ से वाई स्क्वेयर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो जाएगा। प्रॉब्लम पे आ रहे कि प्रॉब्लम कहाँ फेस करता है स्टूडेंट्स। अब वाई स्क्वेयर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, मतलब वाई को कोई भी रियल नंबर लिख लो वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, मतलब वाई कैन बी नेगेटिव एज वेल। भाई नेगेटिव -2 का स्क्वायर करेंगे तो भी तो +4 ही आएगा ना। तो अब यहाँ प्रॉब्लम आएगा, जबकि ये ग्राफ बोलता है कि इसका रेंज भी ये 0 से लेके इन्फिनिटी। और एक बात को भी ध्यान रखना, स्क्वायर रूट के अंदर कोई पॉजिटिव नंबर, भाई डोमेन तो ये है पॉजिटिव नंबर, तो पॉजिटिव नंबर का स्क्वायर रूट जो होगा वो पॉजिटिव ही आएगा। फिर यहाँ पे अलजेब्रिकली ये बोल रहा है कि वाई कैन बी एनीथिंग, क्योंकि वाई स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 तो आना ही आना है, वाई को कुछ भी रख लीजिए, 0 रखेंगे तो 0 आ जाएगा, पॉजिटिव रखेंगे तो पॉजिटिव आ जाएगा, और नेगेटिव भी वाई रखेंगे तब भी स्क्वायर जो है वाई स्क्वायर जो है वो पॉजिटिव ही आएगा। तो अलजेब्रिकली आप ये नहीं बोल सकते कि इसका जो रेंज है वो रियल नंबर होगा, करेक्ट है कि नहीं। हाँ फाइन। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे इसीलिए इस चीज को आपको समझ में आना है कि इसका जो मिनिमम वैल्यू 0 है इसको रखो तो y 0 होगा। आई बात समझ में, मिनिमम वैल्यू 0 को रखो तो y 0 हो जाएगा, y मिनिमम आ गया, y मिनिमम 0। ये प्रोसेस अब यहाँ पे रॉन्ग हो गया, अलजेब्रिकली करेक्ट है लेकिन फिलहाल यहाँ वर्क नहीं करेगा, करेक्ट। तो y मिनिमम कितना आ गया 0,
मतलब इसका रेंज 0 से स्टार्ट होगा। तो रेंज स्टार्ट हो गया 0 से, और फिर ये कहाँ तक जाएगा? तो भाई अब आप x को बढ़ाते जाइए। x को अगर 16 रखा तो 4, x को 25 रखा तो 5, और x को 100 रखा तो 10। तो ये भी कहाँ तक जा रहा है? इन्फिनिटी तक जा रहा है। इसीलिए इसका रेंज 0 से लेके इन्फिनिटी तक है। अब ये क्वेश्चंस को इंपॉर्टेंस दीजिए। क्या इंपॉर्टेंस दीजिए? ये तो रटाफिकेशन सर ने बता दिया था। डोमेन 0 टू इन्फिनिटी, स्क्वायर रूट फंक्शन डिफाइन होता है पॉजिटिव नंबर के लिए, और रेंज आपका 0 टू इन्फिनिटी इंक्लूडिंग 0, क्योंकि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता है। ग्राफ इसका ये है। लेकिन अब जब इसके बेस पे दूसरे फंक्शंस बनेंगे तो उसमें तो आपको फिर ये अलजेब्रिक प्रोसेस अप्लाई करना पड़ेगा डोमेन और रेंज निकालने के लिए, करेक्ट है? तो फिर वहाँ आप फंस जाते हैं। तो वही चीज़ को मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। देखो यहाँ से अलजेब्रिकली ये ठीक है, ये भी ठीक है, तो इसका मतलब ये भी ठीक है। तो यहाँ से तो रेंज मेरे को सारे के सारे रियल नंबर मिल रहे हैं, जबकि सारे के सारे रियल नंबर रेंज नहीं है। तो मैंने क्या किया, इस प्रोसेस को अपनाया मिनिमम वाले कॉन्सेप्ट को, कि सबसे पहला नंबर जाने वाला इनपुट क्या है, सबसे छोटा इनपुट क्या है? तो 0। तो y क्या मिला? 0। अब अगर x बढ़ेगा तो y भी तो बढ़ेगा, तो y कहाँ तक जाएगा? इन्फिनिटी तक। तो 0 से लेके इन्फिनिटी, नेगेटिव अब y तो होगा ही नहीं। क्लियर है बात? हाँ, तो ये मिला इसका रेंज। चलिए इसके सेकंड प्रॉब्लम्स को डिस्कस करते हैं। अब इस क्वेश्चन को देखिए, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। जब भी स्क्वायर रूट वाले फंक्शन आ जाते हैं ना, आपको समझने की कोशिश करना है। हाँ, तो यहाँ प्रोसेस क्या है कि देखिए, फाइंड डोमेन इन रेंज ऑफ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 1/√x। ठीक है साहब, 1/√x है, तो ये √x 0 नहीं होना चाहिए, पहली बात। और ये x फिर क्या होना चाहिए? तो दिस गिव्स x शुड नॉट बी इक्वल टू 0। x शुड नॉट बी इक्वल टू 0, लेकिन ये x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए डिफाइंड है। x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए स्क्वायर रूट डिफाइंड है ना? लेकिन अगर ये 0 हो गया तो यहाँ 1/0 होगा। तो यहाँ से सिंपली अब ये मिलेगा, x इज ग्रेटर देन 0। आई क्या बात समझ में? हाँ जी, ठीक है। तो x इज ग्रेटर देन 0, तो देयरफॉर डोमेन जो होगा वो होगा आपका 0 टू इन्फिनिटी, और 0 इंक्लूड नहीं है। जबकि आपके √x फंक्शन में जो डोमेन होता था वो ये होता था 0 टू इन्फिनिटी, और 0 इंक्लूड होता था। यहाँ पे 0 इंक्लूड नहीं होगा। 0 इसलिए इंक्लूड नहीं होगा क्योंकि इस बार √x डिनोमिनेटर में आ गया, तो डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। दोनों कॉन्सेप्ट, रूट के भी कॉन्सेप्ट आ गया और डिनोमिनेटर का भी कॉन्सेप्ट आ गया। आई होप दैट पॉइंट क्लियर हुआ होगा। तो 0 से लेके इन्फिनिटी तक के जो भी रियल नंबर है एक्सक्लूडिंग 0, यहाँ इंक्लूडिंग 0 था। फाइन, तो डोमेन मिल गया स्टूडेंट। अब रेंज पे आते हैं। अब रेंज में डिटरमाइन करने के लिए भी बहुत इंटरेस्टिंग बात आएगी। तो अरे यार, ओरिजिनल प्रोसेस जो अभी पहले बार बताया था कि एक्सप्रेस x इन टर्म्स ऑफ y, ये भी यहाँ वर्क नहीं करेगा। तो देखिए y इज इक्वल टू 1/√x, वाई स्क्वेयर इक्वल टू 1/x, x इक्वल टू 1/y²। तो यहाँ से तो पता चलता है कि सारे y के लिए x मिलेगा एक्सेप्ट y 0 नहीं होना चाहिए। तो फिर रेंज क्या होना चाहिए? सारे के सारे रियल नंबर एक्सेप्ट 0। प्रॉब्लम है ना अलजेब्रिकली। तो ये एक्सप्रेसिंग x इन टर्म्स ऑफ y वाला प्रोसेस यहाँ काम नहीं आएगा, यहाँ काम नहीं आएगा। तो इसको हटा दो, यहाँ काम नहीं आ रहा है। तो अब इसमें फिर वही मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू के कॉन्सेप्ट को हमको यूज़ करना है। तो देखिए y इक्वल टू 1/√x है और x ग्रेटर देन 0 है, x ग्रेटर देन 0 है। तो अब आप देखिए कि अगर मान लीजिए इसको x को 1 रखता हूँ तो y का वैल्यू कितना आएगा? 1। ठीक है, x को 4 रखा तो ये 1/2 0.5, मतलब अब x बढ़ते जाएगा तो आपका y कम होते जाएगा ना, कम होते जाएगा। इसका मतलब y मैक्सिमम तो 1 आ गया, y मैक्सिमम 1 आ गया। कैसे सोचा, समझा कि नहीं? y मैक्सिमम 1 मतलब y जो है 1 से ज़्यादा हो ही नहीं सकता। और जबकि अलजेब्रिक देख रहे थे सारे रियल नंबर, अलजेब्रिकली जब आप कह रहे थे ना एक्सप्रेसिंग x इन टर्म्स ऑफ y, तो सारे के सारे रियल नंबर आ रहे थे एक्सेप्ट 0। गलत है। हाँ, अब इसको सोचिए, यहाँ पे अगर 1 रखा तो y 1 आएगा। अगर x को मैं बढ़ा दिया, क्योंकि x ग्रेटर देन 0 है, x को मैंने बढ़ा दिया, सपोज करो 4 कर दिया तो 1/2 0.5। अगर मैंने 16 कर दिया x को तो 1/4 आएगा, तो 0.025, मतलब कम होते जा रहा है, मतलब 1 से ज़्यादा नहीं जाना है। तो y मैक्सिमम 1 आ गया। तो इसके रेंज में अब बात करेंगे, तो रेंज में पहली बात तो ये 1 आ गया है मैक्सिमम इंक्लूडिंग। तो फिर अब यहाँ पे क्या आएगा?
0 से लेके 1 की बात करेंगे। 0 तो नहीं हो सकता, रेंज 0 नहीं हो सकता, लेकिन क्योंकि 1/√x है, x ग्रेटर देन 0 है, तो डेफिनेटली वो नंबर 0 और 1 के बीच में ही आने वाला है। करेक्ट है। तो फाइन 1 कब आ रहा है, जब 1 है। तो स्टूडेंट्स अब आपको पता चलेगा कि रेंज जो है वो 0 to 1 है, इंक्लूडिंग 0। करेक्ट है। फाइन कैसे निकाला, थोड़ा सोचना, इसको बहुत आसान है, मैंने जो वर्बल एक्सप्लेनेशन दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन को चेकआउट करते हैं। तो इस वीडियो के लिए लास्ट क्वेश्चन होगा, अपने पास में 2 मिनट का टाइम है। तो देखिए, फाइंड डोमेन इन रेंज ऑफ एफ एक्स इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स माइनस 4। तो डोमेन के लिए क्या होना चाहिए, डोमेन के लिए एक्स माइनस 4 स्क्वायर रूट के अंदर में ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, क्योंकि ये डिनोमिनेटर में तो है नहीं। तो यहाँ से एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 4, तो यहाँ से मिला मुझे डोमेन। डोमेन क्या मिलेगा, 4 इंक्लूड है अप टू दी इन्फिनिटी। चलिए अब रेंज पे आते हैं। तो रेंज निकालने के लिए यहाँ स्क्वायर रूट कॉन्सेप्ट है, इसका मतलब आप उसको एक्सप्रेस एक्स इन टर्म्स ऑफ वाई वाला प्रोसेस मत अप्लाइए, वो यहाँ वर्क नहीं करेगा। तो सिंपली क्या करो, मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू की बात करो। तो यहाँ वाई मिनिमम दिख रहा है, वाई मिनिमम देखो, एक्स कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 4 से। एक्स को मैंने 4 रखा तो वाई मिनिमम 0 आ गया, वाई मिनिमम 0 आ गया, मतलब 0 से लेके ये आगे चलेगा। अब ये है कि आगे कहाँ तक जाएगा, करेक्ट है, वो देखना है। तो भैया एक्स को आप 4 के आगे जहाँ तक जाएंगे तो एक्स इन्फिनिटी तक ये भी जाएगा, एक्स को भी इन्फिनिटी तक लेके जाएंगे तो ये स्क्वायर रूट भी इन्फिनिटी तक जाएगा, 0 to इन्फिनिटी, ये इसका रेंज हो गया। तो रेंज निकल गया स्टूडेंट्स 0 to इन्फिनिटी। करेक्ट है, कहीं रुकने वाला है नहीं। तो आपने क्या किया, यहाँ पे मैक्सिमम और मिनिमम के कॉन्सेप्ट से स्क्वायर रूट फंक्शंस में आपने रेंज को निकाला, जबकि रेसिप्रोकल फंक्शन में एक्सप्रेसिंग एक्स इन टर्म्स ऑफ वाई उस कॉन्सेप्ट से निकाला। जैसा मैंने बोला था कि रेंज निकालने के अलग अलग प्रोसेस होते हैं, उसको हम चेकआउट कर रहे थे। इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियोज़ में दूसरे वेराइटीज़ की प्रॉब्लम्स को लेकर मैं डोमेन और रेंज के लिए हाजिर हो जाऊँगा। ठीक है।